भारत के इतिहास के बारे में स्वामी जी का जो रनिंग थिंकिंग है, रनिंग कमेंट्री है, उसमें यह बात बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि वैदिक युग के अंत में यह ब्राह्मण का ब्रेन ब्रेन ऑफ माने वेदांतिक ब्रेन जो है ब्राह्मण का और ये क्षत्रिय का उदार हृदय है, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी स्प्लिट, एक बहुत बड़ी दरार आकर के बन गई। और ये दरार के पीछे क्या है उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा डिटेल अभी नहीं मुझे लगता है कि स्वामी जी ने डिस्कस की है, एटलीस्ट आई डू नॉट नो, या तो फिर हमको पता नहीं है। किंतु ये स्प्लिट आई यह बात तो सबको पता है, जग जाहिर है। ब्राह्मण लोगों ने एक के बाद एक इतनी इंट्रिकेट थियरीज और फिलोसॉफी धर्म के बारे में डेवलप करना शुरू की कि फिर आखिर में एक आम आदमी जो है वो इस तरह के वैदिक जो परंपराएं हैं उससे दूर होता गया। तो फिर ये वैदिक परंपरा का जो हार्ट है, उसके जो रत्न है, उस रत्नों को आम आदमी की भाषा में किस तरह से व्यक्त किया जाए, किस तरह से आम आदमी के भीतर में इसका प्रचार किया जाए, वो कार्य फिर भगवान बुद्ध ने किया था। इस तरह का स्प्लिट आपको ना ही भगवान राम में दिखाई देगा, ना ही भगवान कृष्ण में दिखाई देगा, क्योंकि इन दोनों में हृदय भी था, एक उदार हृदय भी था जनसाधारण के लिए, और तीक्ष्ण तीव्र बुद्धिमत्ता भी थी कि वेदांत के जो गूढ़ रहस्य है उसको भेद करके उसके भीतर का जो आत्म तत्व है वो यह प्राप्त कर ले। एक बड़ी सुंदर कहानी है कि वो दो तरह के, एक देवता और ये राक्षस, ये दोनों एक ऋषि के पास में गए तो आत्म तत्व सीखने के लिए। तो उनको कहा जाता है तत्वमसि, तो तुम ही हो वह। तो अभी यह जो राक्षस थे उन लोगों ने जाकर के यह सोच करके बड़े खुश हो गए कि अच्छा मैं ही हूँ वह ईश्वर, तो फिर अभी मैं यदि ईश्वर हूँ तो चलो अपना जीवन भोग विलास सुख उपभोग में बिता देते हैं क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ। किंतु ये जो देवता थे उन्होंने जाकर के थोड़ा सा तपस्या किया, पता चला कि ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय का जो देह है, जो कि नश्वर देह है, आज जन्म लेता है, फिर कल उसमें डिटेरियोरेशन होता है, जन्म होता है, मृत्यु होता है, वो वृद्ध हो जाता है, उसमें व्याधि का प्रकोप होता है, तो यह कैसे वो अंतिम सत्ता हो सकता है? हाउ कैन दिस बॉडी बी दी ब्राह्मण? तो वापस आते हैं, फिर से उनको वही कहते हैं, तो वापस जाकर के तपस्या करते हैं, फिर ऐसा बैक एंड फोर्थ चलता है कुछ समय तक। आखिर में उनको पता चलता है कि ना ही ये पंच महाभूत, ना ही ये पंच कर्मेंद्रिय, ना ही ये पंच ज्ञानेंद्रिय, ना ही ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, इस सबके परे जो है वही है सर्वश्रेष्ठ आत्म तत्व। तो वो एक जो डेप्थ होती है अंडरस्टैंडिंग की, वो डेप्थ ये भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों में थी। ब्राह्मण लोगों ने ये समझ लिया कि यहाँ पे आध्यात्मिक जीवन में अहम ब्रह्मास्मि, या तो तत्वमसि, या तो प्रज्ञानम ब्रह्म, यह जो वेद के जो महावाक्य है, उपनिषद के, इस महावाक्य का उपदेश आप जनसाधारण में देंगे तो बड़े भयानक परिणाम आ सकते हैं। ब्राह्मण लोगों को यह बात पता थी। तीव्र मेधा शक्ति चाहिए यह समझने के लिए कि मेरे भीतर में देयर आर टू डिफरेंट एंटिटीज। एक तो है कि यह जो चित्त ग्रंथि है ना, एक जड़, ये जड़ देह के साथ में मिला हुआ जो मेरा चेतन तत्व है, यह एक है जिसको कि हम अहंकार है, या तो अस्मिता जिसको कि कहा जाता है। अविद्या में से योग शास्त्र कहता है अविद्या में से प्रकट होती है अस्मिता। अस्मिता यानी कि यह देह में हूं वह भ्रम होना। ये अस्मिता में से प्रकट होते हैं राग और द्वेष, अर्थात कि कोई किसी चीज को किसी चीज के प्रति मेरा आकर्षण है, किसी चीज के प्रति मेरा द्वेष है। और राग और द्वेष में से प्रकट होते हैं अभिनिवेश, अर्थात कि मृत्यु के प्रति भय और जीवन जीने की लालसा। तो यह अविद्या में से सबसे पहले अस्मिता प्रकट होता है। यह जो अस्मिता है वो अस्मिता यानी कि यह देह में हूँ, वह उसके पीछे में जाकर के उस भाव को काट करके यह देह में नहीं हूँ किंतु इसके पीछे एक चेतन तत्व है वो मैं हूँ, उसके लिए आपको प्रचंड तीव्र बुद्धिमत्ता चाहिए।
ब्राह्मण लोगों में यह थी, और यह लोग हमेशा डरते थे कि ये अहम ब्रह्मास्मि इस बात का, इस महावाक्य का जनसाधारण में प्रचार होगा तो भयानक दुराचार होगा, लोग अपने को ही ईश्वर मान के इतने भयानक ये भोग विलास में डूब जाएंगे कि वो मतलब जिस लेवल पे थे नॉर्मली वैदिक धर्म को समझने से पहले जिस लेवल पे थे उससे भी बड़े गहरे गड्ढे में जाकर के गिरेंगे। तो यह ब्राह्मण लोगों का डर था, किंतु यह डर भगवान राम भगवान कृष्ण को नहीं था। उन्होंने वही उपनिषद के तत्व जनसाधारण में प्रसारित किए थे, क्योंकि उनको पता था कि किस तरह से इस भयानक भ्रम से मुक्ति पा सके। तो उनका रास्ता था कि पहले भक्ति करके अपने को, अपने मन को संपूर्ण रूप से शरणागत कर दीजिए। इस तरह से इस मन को, इस बुद्धि को, इस चित्त को, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण है अपना, उसको इस तरह से आप शरणागति की ओर ले जाइए। इसके भीतर में से अहंकार को इस तरह से निर्विशेष कर दीजिए शरणागति भक्ति के माध्यम से, कि उसके बाद में यदि वो आत्म तत्व सीखने को जाए तो घमंड कभी भी अपना सर न उठाए। यह बात इनको पता थी। जबकि भगवान बुद्ध ने, देखिए भगवान बुद्ध की खुद की बुद्धिमत्ता तीव्र होगी, इस बारे में कोई संदेह नहीं है, किंतु बाद में जैसा हुआ उन लोगों ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया, उनके डिसाइपल्स ने, कि यदि हम लोग इस आत्म तत्व का उपदेश देंगे तो वो जो राक्षस लोगों के साथ में हुआ, ये जो वीरवचन के संतान के साथ में जो हुआ, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ वही करेंगे कि देह ही ईश्वर है, उसी की आराधना आपको करनी है भोग विलास के द्वारा, तो बड़ा ही भयानक कांड होगा। तो इन लोगों ने ब्रह्म तत्व को हटा करके ये निर्वाण नाम का एक फिलोसॉफी स्टार्ट किया, शून्यता का उपदेश देना शुरू किया, और उसी में फिर ये स्प्लिट बन गया कि ब्राह्मण की जो तीव्र मेधा शक्ति है वो एक साइड पे रह गई, वो ब्राह्मण परिवारों में ही रह गई सीमित होकर के, कि ये अहम ब्रह्मास्मि वैदिक महावाक्य का क्या असली तात्पर्य है वो उन्हीं कुछ फैमिली तक रह गया। जनसाधारण में बुद्धिज्म फैलने लगा। तो वो जो स्प्लिट हुआ था, वो स्प्लिट इवन शंकराचार्य के युग में भी वही स्प्लिट बना रहा। शंकराचार्य की खुद की तो बड़ी तीव्र मेधा शक्ति थी, किंतु उस तीव्र मेधा शक्ति को उन्होंने जनसाधारण में कैसे प्रचार करे वो शायद वो वर्कआउट नहीं कर पाए। रामानुजाचार्य का हृदय तो बड़ा विशाल था, किंतु उन्होंने ब्रह्म तत्व को त्याग करके, उसको त्याज करके एक दूसरा ही विशिष्ट अद्वैत वाला एक नया सिद्धांत चालू किया। तो ये प्योर अद्वैत वेदांत है, और साथ में ही इसी प्योर अद्वैत वेदांत को जनसाधारण में किस तरह से प्रचार किया जाना चाहिए, जो यह दोनों बात एक साथ में किसी के भीतर में हो, कि ब्राह्मण की तीव्र मेधा शक्ति और जनसाधारण के लिए रोता हुआ मनुष्य हृदय। तो वो भगवान राम में जिस तरह से था, भगवान कृष्ण में जिस तरह से था, वही स्प्लिट आखिर में भगवान श्री रामकृष्ण के आने से यह स्प्लिट भारत अपने हिंदू धर्म में से आखिर में अदृश्य हुई है। ये दोनों ब्रांचेस को भगवान श्री रामकृष्ण ने इकट्ठा किया है। दिस इज स्वामी जी कंक्लूजन। वो कंक्लूजन वो हमको इस लेक्चर में तो नहीं देते हैं, किंतु लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा के जो दूसरे प्रवचन हम पढ़ेंगे तो स्वामी जी का यह आइडिया हमको बड़ा ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो यह हो गया कि स्वामी जी का जो इतिहास, भारत का जो इतिहास है, उसके प्रति स्वामी जी किस तरह से उसको एनालाइज करते हैं, ये एक पूरा आउटलाइन।